नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ पर्यायवाची शब्द लेकर। आप सिर्फ सिलेक्टेड पर्सन के साथ ले सकते हो। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं हम पर्यायवाची शब्द। तो यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, आरओ और अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलो शुरू करते हैं। जैसे समुद्र का, समुद्र सब लोग समझते होंगे ना। समुद्र क्या होता है, सब लोग समझ रहे हैं ना। समुद्र जहाँ पानी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पानी ही पानी होता है, उसको क्या बोलते हैं, समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है, सिंधु। क्या होता है, सिंधु। सिंधु नदी भी है ना, तो उसका किस लिए सिंधु बोला, क्योंकि उसमें सिंधु नदी में पानी कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। सिंधु नदी कहाँ बहती है, ये भी ध्यान रखो, कहाँ बहती है, अपने श्री कश्मीर से लेके ये कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान। तो सिंधु सागर, जलधि, जहाँ पर जल ही जल होता है उसको बोलते हैं जलधि। रत्नाकर, पयोधि, उदधि। क्या क्या होते हैं समुद्र के पर्यायवाची, सिंधु होता है, सागर होता है, जलधि होता है, रत्नाकर होता है, पयोधि होता है, उदधि होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इंद्र। इंद्र का क्या होता है, देवराज, सुरपति, मधवा, पुरंदर, सचीपति, शक्र। कौन कौन से होते हैं, इंद्र, देवराज, सुरपति, मधवा, पुरंदर, सचीपति, शक्र। ठीक है। उसके बाद दोस्तों नदी के क्या क्या होते हैं, नदी के देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरिता, वाहिनी। नदी को क्या बोलते हैं, सरिता भी बोलते हैं, वाहिनी, तटनी, निर्झरी, अपगा, तरिंगड़ी। क्या क्या बोलते हैं, सरिता भी बोलते हैं, वाहिनी बोलते हैं, तटनी बोलते हैं, निर्झड़ी बोलते हैं, अपगा बोलते हैं और तरंगड़ी बोलते हैं। ठीक है। तालाब को क्या कहते हैं, तालाब आएगा क्या क्या सही होगा उसका पर्यायवाची, सर, तड़ाग, पद्माकर। क्या बोलते हैं, पद्माकर, जलाशय, पोखर और कासार। सोना को हाटक, हेम, जात रूप, ये आता रहता है। जात रूप का पर्यायवाची क्या है, तो क्या है, सोना। स्वर्ण, कनक, पुष्कल। और कनक के दो अर्थ होते हैं, धतूरा भी होता है और सोना भी होता है। जैसे कनक कनकते सौगुनी माँ दकता दिखाए, या खाए बोराए व जग पाए बोराए। तो एक कनक का मतलब सोना है और एक दूसरे कनक का मतलब क्या है, धतूरा है। कहने का आशय है, जो व्यक्ति सोना धारण ज़्यादा करता है उसकी भी मानसिक बुद्धि जो क्या होती है वह बौरा जाता है, मतलब घमंड आ जाता है। और धतूरा भी खा लोगे तो भी क्या होता है, आदमी पागल सा हो जाता है ना। इसलिए बोलते कनक कनक ते सौगुनी। गंगा, गंगा का क्या होता है, देवपगा, जाह्नवी, सुरधुनी, देव नदी और मंदाकिनी। ठीक है। क्या क्या होते हैं, देवपगा, जाह्नवी, सुरधुनी, देव नदी, मंदाकिनी। अब मछली की देखिएगा, मछली के क्या, अंडभव, सफरी, मीन, झस, मत्स्य। क्या क्या होते हैं, अंडभव, सफरी, मीन, झस, मत्स्य। ठीक है। कपड़ा के देखिएगा, कपड़ा को क्या बोलते हैं, अंबर। अंबर आकाश को भी बोलते हैं, वो अंबर दूसरा होता है, अंबर। वस्त्र, परिधान, पट, वसन, चीर। आग को क्या क्या कहते हैं, कृषाणु, पावक, हुतासन, अग्नि, वैश्वानर, अनल। मोर को क्या कहते हैं, ध्वजी, कलापी, मयूर, शिखी और नीलकंठ। क्या कहते हैं, ध्वजी, कलापी, मयूर, शिखी और नीलकंठ। यमुना के पर्यायवाची क्या होते हैं, यमुना और गंगा के लोग एक दूसरे में गलत कर देते हैं, इसलिए यमुना और गंगा को खासकर दोनों को दो दो तीन तरह पढ़िए और उसमें क्या डिफरेंस निकालिए, तभी आपको सही क्वेश्चन का आंसर देख पाओगे। सूरसुता, रविसुता, सूरतनया, भानुजा, कालिंदी, तरन तनुजा। यमुना को होते हैं सूरसुता, रविसुता, सूरतनया, भानुजा, कालिंदी और तरन तरुजा।
अतिथि, अतिथि किसको बोलते हैं? मेहमान जो आता है ना उसको अतिथि बोलते हैं। अतिथि के क्या होते हैं? अभ्यागत। क्या? अभ्यागत। आगंतुक, जो आने वाला हो ना, आगंतुक, पाहुन और मेहमान। बोलते नहीं है मेहमान आ गए, मतलब जो बाहर से आए हुए हैं मेहमान। कामदेव का क्या होते हैं? मदन, मनमथ, मनोज, कंदर्प। कामदेव को क्या होते हैं? मदन, मनमथ, मनोज और कंदर्प। भ्रमर के क्या होते हैं? मधुकर, अली, मधुप, भौरा। मधुकर के क्या क्या होते हैं? मधुकर, भ्रमर, अली, मधुप और भौरा होते हैं। ठीक है। विष्णु का देखिएगा, विष्णु का क्या होता है पर्यायवाची? केशव, चक्रपाणी, नारायण और गोविंद। पेड़ का क्या कहते हैं? वृक्ष, विटप, तरु, द्रुम, रूख, पादप, दरख्त। गांव में बोलते हैं ना दरख्त, पुराने लोग हैं वो बोलते हैं दरख्त बोलते हैं पेड़ को। ठीक है। पादप, रूख भी बोलते हैं, द्रुम, तरु और विटप और वृक्ष भी कहते हैं। अग्नि का क्या है? आग, अनल, कृषाण, धूमकेतु, वायु सखा। ये दो इसमें देखना, बाकी तो आपको याद होंगे। आग, नयन, कृषाणु, धूमकेतु और वायु सखा, ये भी आग के पर्यायवाची होते हैं। वायु सखा और धूमकेतु आता है ना तो अक्सर लोगों को गलत हो जाता है, तो वायु सखा और धूमकेतु। ठीक है। मेघ का क्या होता है? वारिद, अम्बुद, बलाहक और धन। क्या क्या होते हैं? वारिद होता है, अम्बुद होता है, बलाहक होता है और धन होता है। जो इम्पोर्टेंट है बताता चलता रहा हूँ, और क्या इसको नोट करते जाइएगा, नहीं तो वीडियो दोबारा देखिएगा, 2-3 बार आपको याद ऐसे ही हो जाएंगे। पुत्र का क्या होता है? आत्मज, सुत, वत्स, तनय, नंदन और तनुज। क्या क्या होते हैं? आत्मज होता है, सुत होता है, वत्स, तनय, नंदन और तनुज। रात का देखिएगा, राका, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी। क्या क्या होता है? राका, निशा, रजनी, यामिनी और विभावरी, ये रात के पर्यायवाची होते हैं। कपड़ा के देखो फिर हो गया, इंपॉर्टेंट है। वस्त्र, पट, चीर, अंबर और वसन। क्या क्या है? वस्त्र, पट, चीर, अंबर और वसन। ठीक है। अब बहन का देखिए, बहन मीन्स क्या? बहन। बहन को क्या बोलते हैं? भगनी भी बोलते हैं, भगनी। ठीक है। बहन बोलते हैं, सहोदरा बोलते हैं, दीदी बोलते हैं और जीजी। ये तो आपको सबको, दीदी, जीजी, भगनी और बहन। सहोदरा भी बोलते हैं बहन को, क्या बोलते हैं? सहोदरा। रात देखो कितना फिर से आ गया, विभावरी, निशा, यामिनी और रजनी। शिक्षक को क्या बोलते हैं? देखो ये सबको पता होगा। अध्यापक बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, प्रवक्ता बोलते हैं और व्याख्याता बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं शिक्षक को? सभी लोग डेली यूज करते हैं इसका, तो अध्यापक कोई बोलता है, आचार्य भी बोलते हैं, गुरु, प्रवक्ता और व्याख्याता। सर्व का भुजंग, सर्व क्या होता है? भुजंग बोलते ना, भुजंग, लिपटत रहे भुजंग। चंदन को विद व्यापस नहीं, लिपटत रहे भुजंग। तो चंदन का वृक्ष क्या होता है? इतना शीतल होता है, उसको विष नहीं होता है। उसमें क्या भुजंग बोले, लिपटे रहते हैं। सर्प लिपटे रहने के बावजूद भी उसमें विष व्याप्त नहीं होता है। तो सर्प कौन कौन से होते हैं? भुजंग, व्याल, उरग, नाग और पन्नग। ठीक है। वृक्ष का क्या होते हैं? पेड़, द्रुम, पादप, तरु, रूख और विटप। वृक्ष का मैंने एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है क्वेश्चन। अभी लोअर सब स्पेशल मेंस में 2008 में जो पूछे गए इनको देखो। अमृत का क्या होता है? सोम, सुधा, पीयूष, अमी, सुरभोग, अमी। क्या क्या होते हैं? सोम, सुधा, पीयूष, अमी, सुरभोग और अमी होते हैं। सरस्वती के क्या होते हैं? वीरापाणी, वाक, वाणी, भारती, शारदा। क्या क्या होते हैं? वीणापाणी, वाक, वाणी, भारती और शारदा होते हैं। यमुना के देखिएगा, सूरजा। क्या होता है? सूरजा, कृष्णा, जमुना, अर्कजा, रवितनया। सूरजा, कृष्णा, जमुना, अर्कजा, रवितनया किसके होते हैं? यमुना के। पृथ्वी के क्या होते हैं? अवनी, अचला बोलते, अचल मतलब अचल है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल अचल। पर्वत को नहीं बोलते अचल है, जो बिल्कुल चले ना, अचल। तो पृथ्वी को क्या बोलते हैं? अचला बोलते हैं। मही,
धरा मीन्स पृथ्वी, धरा इला, अवनी अचला मई धरा इला, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, अवनी अचला मई धरा इला। ठीक है। नेक्स्ट आकाश का देखिएगा, अभ्र, फलक, दिव, शून्य, दिव, खगोल। क्या क्या होते हैं आकाश के? अभ्र भी बोलते हैं, फलक भी बोलते हैं, दिव बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, दिव बोलते हैं और खगोल बोलते हैं। कामदेव को देखिएगा, कुसुम सर, अनंग, मार, स्मर, बिजली, दामिनी, चपला, विद्युत और तड़ित। बिजली का क्या होता है? दामिनी, चपला, विद्युत, तड़ित। दर्पण का देखिएगा, दर्पण का क्या होता है? आदर्श, प्रतिमान, आईना, प्रतिबिंबिक, ध्वजा, झंडा, पताका, निशान, केन और केतन। क्या क्या होते हैं? ये होते हैं, बताया ना। सिंह का देखिएगा, मृगेंद्र, केहरी, शार्दुल, नाहार। क्या क्या होते हैं? मृगेंद्र होता है, केहर होता है, शार्दुल होता है, नाहार होता है। और इंद्र का देखिएगा, इंद्र का सुरपति, सचपति। क्या क्या? सुरपति, सचपति, मधवा भी होता है, ठीक है, शक्र भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है इंद्र का। सुरपति, सचीपति, मधवा और शक्र। गंगा के क्या होते हैं? देव नदी, भागीरथी, देवपगा, सुरसरी। क्या क्या होते हैं? देव नदी होता है, भागीरथी होता है, देवपगा होता है, सुरसरी होता है। नदी का देखिएगा, सरिता, तरंगवती, अपगा और तटनी होता है। क्या क्या होता है? सरिता, तरंगवती, अपगा और तटनी। हाथी का देखिएगा, गत, कुंभ, वारण, द्वीप और करी होता है। क्या होता है हाथी का? गत, कुंभ, वारण, द्वीप और करी होता है। सूर्य का क्या होता है? तरणि, आदित्य, प्रभाकर और मार्तंड होता है। क्या क्या होता है सूर्य का? तरणि, आदित्य, प्रभाकर, मार्तंड। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है हमारे, क्या विलोम अपना पर्यायवाची शब्द इतने में कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव हम शुरू करेंगे। ठीक है। पर्यायवाची के जो इम्पोर्टेंट है मेन ला के उसको क्या ऑब्जेक्टिव हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। उससे क्या हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा, दूसरा कॉन्फिडेंस हमारा आ जाएगा। इसको याद कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस हमारा आ जाएगा कितने हम सही कर सकते हैं या हम कितने हम गहरे पानी में। ठीक है, कि हमें और मेहनत की ज़रूरत है। पर्यायवाची एक ऐसा होता है, इनको याद करना ही पड़ेगा, कोई ट्रिक इसकी नहीं है, इनको आप बार बार पढ़ोगे तभी दिमाग में बैठेंगे। ठीक है। पर्यायवाची, और सबसे ज़्यादा बच्चे यही गलत करके आते हैं, जो कई होती है पर्यायवाची बोले शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनको क्या है लोग गलत करके आते, पढ़ते नहीं, बाद में गलत हो जाता है। तो अमृत का क्या होता है? सुधा, सोम, पीयूष। क्या होता है? सुधा, सोम और पीयूष। आग का क्या है? अनल, पावक, दहन। क्या है आग का? अनल होता है, पावक होता है और दहन होता है। आँख का बताइएगा। नेत्र बोलते हैं, नयन बोलते हैं, लोचन बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं। आँख को क्या कहते हैं? नेत्र, नयन, लोचन और चक्षु। पृथ्वी को क्या कहते हैं? धरा, भू, वसुंधरा, वसुधा, उवी। हाथी, हस्ती, गज, करी, कुंजर, दुरद, नाग। क्या कहते हैं हाथी को? हस्ती, गज, करी, कुंजर, दुरद और नाग। वन का देखिएगा, अरण, जंगल, विपिन, कानन, कांतार और अटवी। चंद्र का सुधाकर, राकेश, मृगांक, रजनीपति, निशापति और सारंग। हिमालय को क्या कहते हैं? हिमपति, नगराज, शैलेंद्र, नगपति, हिमाद्री, गिरिराज और हेमगिरी। मार्ग को क्या कहते हैं? सड़क, पंथ, राह, डगर, पथ और रास्ता। ये आम है, देखो सभी लोग इसका यूज करते हैं, कोई सड़क बोलता है, कोई पथ बोलता है, राह बोलते हैं, डगर बोलते हैं, पथ बोलते हैं और रास्ता बोलते हैं। पंथ लोगों ने भले ना सुना हो, बाकी तो सब गांव में यूज करते हैं इसको। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? धरा, भू, वसुंधरा, वसुधा, उर्वी। ठीक है। कोयल को काक, पिक, वसन दूत, पाली, वन प्रिय और श्यामा कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? काक बोलते हैं कोयल को, पिक वसंत दूल,
पाली भी कहते हैं, वनप्रिय कहते हैं और श्यामा कहते हैं। इसके बाद इंद्र को अमरपति, वासव, मधवा और सुरपति कहते हैं। क्या को कहते हैं इंद्र को? अमरपति, वासव, मधवा, सुरपति। अग्नि को क्या कहते हैं? अरुण, अनल, शिखी, ज्वाला। क्या क्या कहते हैं? अरुण भी कहते हैं, अनल कहते हैं, शिखी और ज्वाला कहते हैं। तलवार को क्या कहते हैं? करवाल, चंद्रहास, असी और खड़ग। स्त्री को क्या कहते हैं? वनिता कहते हैं, महिला भी बोलते हैं, औरत बोलते हैं और नारी बोलते हैं। स्त्री को कहते हैं वनिता, महिला, औरत और नारी। कामदेव को क्या कहते हैं? मनोज, रथपति, मार और स्मर। क्या कहते हैं कामदेव को? मनोज कहते हैं, रथपति, मार और स्मर। तालाब को ताल, सर, पद्माकर और सरोवर। वृक्ष को क्या कहते हैं? पेड़, तरु, विटप और रूख। क्या क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं, तरु कहते हैं, विटप कहते हैं और रूख कहते हैं। हाथी को देखिएगा, ऐरावत बोलते ना, ऐरावत, कुंजर, गज और वितंड। क्या क्या कहते हैं? ऐरावत कहते हैं, कुंजर कहते हैं, गज कहते हैं, वितुंड कहते हैं। हवा को क्या कहते हैं? समीर, अनिल, वायु और वात कहते हैं। क्या कहते हैं हवा को? समीर, अनिल, वायु और वात। इच्छा को क्या कहते हैं? आकांक्षा, लालसा, चाह, मनोरथ। क्या कहते हैं? आकांक्षा, लालसा, चाह, मनोरथ। खग को क्या कहते हैं? पक्षी, विहग, नभचर, अंडज कहते हैं। चतुर को बोलते नहीं, बहुत सयाना है, मतलब बहुत चतुर है। नागर, नागर मीन चतुर, चालाक, बोला बहुत चालाक लोमड़ी है ना, उसको भी चतुर कहते हैं। गुणी, बोला बहुत गुणी है, ठीक है। पार्वती को गौरी, जगदम्बा और भवानी कहते हैं। पार्वती को क्या कहते हैं? गौरी कहते हैं, जगदम्बा कहते हैं और भवानी कहते हैं। अश्व का अश्व क्या कहते हैं? घोटक, तुरंग, वाजी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोटक, तुरंग और वाजी। हाथी को क्या कहते हैं? नाग, गज, मतंग, करी और कुंजर। पहाड़ को क्या कहते हैं? अचल, नग, भूधर, महीधर और गिरजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अचल, नाग, भूधर, महीधर और गिरजा। अग्नि को धनंजय भी कहते हैं। देखो मैंने भी पहली बार सुना है। अग्नि को क्या कहते हैं? धनंजय, जात देव, ज्वलन, रोहितास, अनल। वैसे मैंने 10th में अनल, उताजक, पावर, किसान याद किया था ना। धनंजय, जात देव, ज्वलन और रोहितास, अनल। अश्व का क्या कहते हैं? है, बाजी, तुरंग, घोटक, रविसुत और सहंदो कहते हैं। आकाश को अब्र, ध्वर, पुष्कर, अनंत, अंतरिक्ष। गणेश को क्या कहते हैं? गौरी सुत। गौरी किसका नाम था? पार्वती की बीवी का क्या नाम था? गौरी सुत। तो गौरी सुत मतलब गौरी के सुत मीन्स क्या होता है? पुत्र, तो गौरी सुत। विनायक, गजानन, वक्रतुंड, गजबदन। गजबदन मीन्स गज के जैसा बदन जिसका हो, मतलब हाथी जैसा जिसका वजन हो। गज मीन्स क्या होता है? हाथी, इसलिए इसका बोला गजबदन। वक्रतुंड किस लिए? वक्रतुंड महाकाय पढ़ते हैं ना, वक्र संस्कृत में वक्रतुंड महाकाय, तो वक्रतुंड। चंद्रमा को कलाधर, सुधांशु और द्विराज। चंद्रमा को क्या बोलते हैं? कलाधर बोलते हैं, सुधांशु बोलते हैं और द्विराज बोलते हैं। मछली को सफरी, मत्स्य, मीन, जल जीवन। सफरी कहते हैं मछली को, मत्स्य कहते हैं, मीन कहते हैं और जल जीवन। जल जीवन में जल में जीवन यापन करने वाली, इसलिए जल जीवन कहते हैं। समुद्र को क्या कहते हैं? वारिस, अर्णव, सरितपति, सागर। क्या कहते हैं? वारिस कहते हैं, अर्णव, सरितपति और सागर कहते हैं, ठीक है। सूर्य का सविता, आदित्य, अर्क, मातंड और अंशुमली। क्या कहते हैं? सविता, आदित्य, अर्क, मातंड और अंशुमली कहते हैं। वायु को क्या कहते हैं? समीर, हवा, पवन और मारुत कहते हैं। क्या कहते हैं वायु को? समीर, हवा, पवन, मारुत। पथ को क्या कहते हैं? राह, मग, रास्ता, मार्ग और पथ। आँख को क्या कहते हैं? नेत्र, नयन, द्रंग, लोचन, नजर, चश्म और चक कहते हैं, ठीक है। पर्यायवाची क्या होते हैं आँख के?
नेत्र, नयन, दृग, लोचन, नज़र और चश्म। नगर के क्या होते हैं? पुत्र, शहर, नगरी और किला। नगर का क्या क्या होता है? पुत्र, पुर, शहर बोलते नहीं, पुर, तो पुर मीन्स क्या होता है? नगर, शहर, नगरी और किला। नदी का क्या होता है? स्रोत, स्वनी, निम्नगा, तटनी। कृष्ण का गोपीनाथ, गिरधर, मुकुंद और मुरारी। और भी होते हैं जो मतलब बुक में हिसाब लिखे, एक एक 10-10 होते हैं। इम्पोर्टेंट है इसमें। संसार का जगत, जग, लोक, विश्व और जहान जो पूछे गए हैं कई एग्जाम में, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं के आने की ज़्यादा संभावना होती है। 80% क्वेश्चन उधर ही से उठाए जाते हैं हिंदी में जो पहले पूछे गए हैं, खासकर विलोम शब्द और पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द। हाथ, वर्षा के, संसार का देखिए, जगत, जग, लोक, विश्व और जहान। वर्षा का क्या होता है? वर्षण, बारिश, बरसात, वृष्टि। क्या होता है? वर्षण, बारिश, बरसात और वृष्टि। हाथ का देखिएगा, कर, बाहु, हस्त, पाणि, भुजा। लास्ट है वृक्ष का, देखिए, द्रुम, अगम, पेड़, पादप और गाछ। वृक्ष के क्या होते हैं? द्रुम, आगम, पेड़, पादप और गाछ। तो ये हमने विलोम शब्द आज के डिस्कस किए हैं। 2 पार्ट में विलोम शब्द हमारा समाप्त हो गया। इन्हीं को 2 बार पढ़ लीजिएगा और इसी से आप, इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, खासकर यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में, तो इससे बाहर एक भी पर्यायवाची जाएगा ही नहीं। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे? पर्यायवाची को इम्पोर्टेंट एक सेशन में लेंगे, इम्पोर्टेंट जितने भी हैं, कि उससे आपका क्या होगा? कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा और आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमें ऑब्जेक्टिव में कैसे उसका आंसर खोजना है। कभी क्या बोलता है कौन सा पर्यायवाची नहीं है, कभी बोलता है इसका कौन सा पर्यायवाची होगा, तो ये देखना है। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो देते रहें, हम आपके साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम एक सिलेक्टेड पर्सन है, तो आपको सिलेक्शन कैसे दिलाया जाए ये आपको अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।